जैसे बीएसएससी 2014 की एक बहाली है, उसमें 1778 बच्चे बचे हुए हैं, जबकि हाईकोर्ट ने पहले कह रखा है कि आप शिक्षकों से गैर शैक्षणिक काम नहीं कर सकते, लेकिन हम उसी में से एक स्कोप निकालते हैं कि कहाँ से ये चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाए। तो जो 13,000 के आसपास बहाली थी वो तो बहाली हो गई, लेकिन उसी में से 1778 स्टूडेंट्स को भी न्याय नहीं मिला। नमस्कार और आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं आपके साथ रिया सुमन। इस वक्त हमारे पास जो बैठे हैं बगल में वो है संदीप सौरभ जी, पालीगंज के विधायक हैं। इनके पास काफ़ी जो है युवाएं आए हुए अपनी अपनी समस्याओं को लेकर, जो कि हम आपको बता दें कि बीपीएससी का भी एक स्टूडेंट है और काफ़ी भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका काफ़ी ज़्यादा परेशानी उसको लेकर विधायक के पास आया। अब इनसे ही मिल लेते हैं कि आखिर जो परेशानी है क्या, ये जो परेशानी है सर क्या है जो सारे युवाओं को। कई तरह के लोग यहाँ पे हैं, अलग अलग बहालियों से जुड़े हुए लोग हैं। कुछ लोग शिक्षा से जुड़े हुए लोग हैं जिनके कॉलेज में विश्वविद्यालय में कुछ उनके साथ गलत हो रहा है, नियम के खिलाफ उनके ऊपर कुछ कार्रवाई हो रही है। तो इन सारे मामलों को हम लोग आज सुन रहे हैं। जैसे बीएसएससी 2014 की एक बहाली है, उसमें 1778 बच्चे बचे हुए हैं। फाइनल रिजल्ट हो जाने के बाद, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाने के बाद आयोग ने इनको छांट दिया है, तो इनकी बात सुनना है। तो इनके मुद्दों को विधानसभा में रखना भी है, पहले भी हमने कोशिश की है, तो उसमें कुछ चीज़ें निकली हैं। शिक्षक बहाली के लोग हैं यहाँ पे हैं, सांख्यिकी स्वयंसेवक के जो साथी हैं उनका भी तर्क है कि जब सरकार ने उनको बहाल किया, सांख्यिकी स्वयंसेवकों को, उनसे 2 साल तक काम भी लिया, उनके काम से सरकार को अवार्ड भी मिला और फिर उनको काम से मुक्त कर दिया गया। जैसे अभी जातीय जनगणना हो रहा है, तो इस जातीय जनगणना का काम करने के लिए सांख्यिकी स्वयंसेवक पहले से बहाल थे, तो कायदे से सरकार को उन्हीं से ये काम करवाना चाहिए था, लेकिन उनसे काम न करवा करके ये काम दे दिया गया है शिक्षकों को, जबकि हाईकोर्ट ने पहले कह रखा है कि आप शिक्षकों से गैर शैक्षणिक काम नहीं करवा सकते। तो इस तरह की जितनी विसंगतियां हैं अलग अलग विभागों में, अलग अलग आयोगों में, उन सब लोग की यहाँ बात सुनी जा रही है। उनके ऊपर कुछ न कुछ कार्रवाई ज़रूर होगी। विधानसभा में सवाल डाला जाएगा, कुछ में मुख्यमंत्री से मिलकर के बात की जाएगी, कुछ में आयोग के मंत्री या अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव से बात होगी। तो अलग अलग केसों को हम लोग यहाँ पे आज देख रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे सर हम बता दें कि शिक्षा मंत्री का भी आवास लगता है जनता की दरबार, वहाँ पर भी काफ़ी लोग जाते हैं। तो क्या लगता है कि जनता की दरबार में कोई आश्वासन मिलता है हमारे बिहार के युवाओं को? हम तो कभी गए नहीं हैं वहाँ पे, तो आप लोग गए होंगे तो पता ही होगा कि आश्वासन मिलता है कि नहीं। मिलना ही चाहिए, शिक्षा मंत्री हैं तो शिक्षा से जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं। नहीं, युवाएं आपके पास आए हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं तो पॉइंट की बात है, क्योंकि विधायक के पास जाना, पूरे बिहार में हार कर अगर आपके पास आए तो कुछ तो चीज़ें होंगी। तो हम लोग चूँकि शुरुआत से ही छात्र नेता ही हम रहे हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करते हुए हम लोग छात्रों की ही राजनीति किए हैं, तो एक तो कंटिन्यूस हमारा जुड़ाव रहा है स्टूडेंट्स के मुद्दों से, और इसमें से अधिकांश मामले जो मेरे पास आ रहे हैं उसको हम पहले से भी जानते हैं, और उस मामले पे हमने एक लेवल पे परस्यू भी किया है। वो विधानसभा के अंदर हो, सड़क पर आंदोलन में हो, सरकार से निगोसिएशन करने का हो, तो कई मामलों में हमने निगोसिएशन किया। तो उसका अपडेट वर्जन आज के समय में क्या है, तो कुछ स्टूडेंट के पास अपडेट है तो वो ला के हमको देते हैं कि यह मामला यहाँ तक हमारा पहुँचा है, आप उसको आगे बढ़ाइए। तो कुल मिलाकर के समाधान करने की तरफ एक एमएलए का तो उतना ज़्यादा पावर नहीं है, वो मुख्यमंत्री तो हम हैं नहीं, लेकिन हम उसी में से एक स्कोप निकालते हैं कि कहाँ से ये चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाए, तो उसी में हम लोग कोशिश कर रहे हैं। मंत्री जी का तो कल देख ही रहे थे कि उन्होंने शिक्षक बहाली को लेकर के साफ साफ कह दिया कि इस महीने के में नियमावली आ जाएगी, तो उनका भी आश्वासन काम का ही है। 2014 की बहाली तो अभी तक उन्होंने ज्वाइनिंग नहीं लिया है, तो फिर से वो वैकेंसीज निकालने की बात कहाँ से कर देते हैं? 2014 वाली बहाली में आप लोग क्लियर हो जाइए। 2014 की बहाली में ज्वाइनिंग हो चुका है। अभी जो नवनियुक्त जितने पंचायत सचिव हैं, जितने बाकी पदों पर लोग बहालियाँ हुई हैं, तो बहाली हो गई है, लेकिन सवाल है कि उस बहाली में कुछ कमियाँ रह गई, जिसमें सफल 1778 जो स्टूडेंट्स थे उनको सारी योग्यता रहने के बावजूद अतार्किक तरीके से फाइनल रिजल्ट में नहीं रखा गया। तो जो 13,000 के आसपास बहाली थी वो तो बहाली हो गई, लेकिन उसी में से 1778 स्टूडेंट्स को भी न्याय नहीं मिला। तो बहाली हो गई है, इनका मामला फंसा हुआ है, बाकी लोग तो जॉब कर रहे हैं। यही बात है ना कि बाकी लोग भी तो एग्जाम देकर ही पास हुए हैं, तो बाकी जो और है जिनका नहीं हुआ वो भी तो एग्जाम देकर ही पास हुए, लेकिन ऐसा स्थिति कैसे हो गया कि बाकी का हो गया, इन लोगों का रुक गया? ये तो आयोग बताएगा ना। आयोग ने जैसे उसमें था कि कुछ पद जो थे वो पद थे जिसमें फिजिकल एग्ज़ाम भी ज़रूरी था, ठीक। तो आयोग को ये करना चाहिए था कि जिन लोगों ने अपनी प्राथमिकता में उस फिजिकल वाले पदों को चुन रखा है उनको फिजिकल के लिए बुलाते, या तो सबको बुलाते।
उन्होंने ऐसे नहीं बुलाया, उन्होंने टॉपर्स को बुला लिया। तो जिनका प्रायोरिटी में फिजिकल नहीं था तो उनको फिजिकल के लिए बुला लिया, वो फिजिकल दिए, फिजिकल में पास हो गए, सब फाइनल रिजल्ट में आ गया। लेकिन उनकी प्रायोरिटी चूंकि अलग थी तो वो अलग पद ज्वाइन किए और इसलिए फिजिकल वाले सारे पद खाली रह गए। तो पद खाली है, योग्य अभ्यर्थी बैठे हुए हैं और विभाग कह रही कि अब हम नहीं लेंगे, ये मामला है उसमें। क्या लग रहा है कि शिक्षा का व्यवस्था जो हमारा बिहार में कैसा है, अभी कैसा स्थिति है? ये शिक्षा तो बिहार में कमज़ोर स्थिति में है और देश में भी बहुत ही ज़्यादा संकट में है, क्योंकि बिहार का जो इंफ्रास्ट्रक्चर का कमी है वो एक कमी है। लेकिन देश की सरकार जो है, आज मोदी सरकार जो है, उसकी निगाह में शिक्षा व्यवस्था चौपट करना उनका पहला एजेंडा बना हुआ है। 2 दिन पहले बजट आया, उस बजट में शिक्षा का बजट कम कर दिया गया। पहले से ही भारत जो है वो शिक्षा बजट की कमी से जूझ रहा है। बिहार में शिक्षा में बजट में कोई उस तरह का दिक्कत नहीं है, यहाँ बजट में पैसा है शिक्षा के ऊपर, लेकिन केंद्रीय बजट में शिक्षा के ऊपर पैसा नहीं है। तो एक तो ये दिक्कत है। दूसरी दिक्कतें हैं कि आज शिक्षा को सीधे सीधे एक तरह का वार जोन बनाया जा रहा है, युद्ध का मैदान। केंद्र सरकार एजुकेशन को एज ए एनिमी ट्रीट कर रही है, दुश्मन की तरह, और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को टारगेट कर रही है, उसको ख़त्म करने की तरफ। और इसी क्रम में नई शिक्षा नीति बनी 2020 में। उस नई शिक्षा नीति में कहा जा रहा है कि स्कूलों और कॉलेजों में अगर छात्रों की संख्या कम होगी तो उसको बंद कर देंगे। और आप जानते होंगे कि बिहार में पिछले 3-4 साल में करीब 5000 सरकारी स्कूल बंद हो गए, कई सारे डिग्री कॉलेजों की मान्यता खत्म हो गई। तो ये केंद्र कर रहा है, दिल्ली से बैठ के ये हो रहा है। बिहार की सरकार में शिक्षक बहाली लंबित है वो अलग बात है, बाथरूम टॉयलेट खराब है वो अलग बात है, लेकिन नीतिगत बदलाव इस तरह से करना कि शिक्षा चौपट हो जाए, ये केंद्र कर रहा है, बीजेपी कर रहा है। और दिक्कत क्या है कि अगर लोग पढ़ लिख लेगा, अगर लोग तार्किक हो जाएगा, लोग अगर रिसर्च की तरफ चलने लगेंगे तो बीजेपी की पॉलिटिक्स कोई मानेगा नहीं। तो उन अपनी राजनीति करने के लिए भी उनको शिक्षा को कमज़ोर करना पड़ता है। तो अभी आपने पालीगंज के जो विधायक हैं उनको सुना, क्या कुछ कह रहे, युवाओं के लिए खड़ा उतर गए हैं मैदान में। इनका कहना है कि जिस तरह से बिहार के युवाओं को जो आवाज़ दबाया जाता है, जिस तरह से उनकी वैकेंसीज रोका जाता है, ज्वाइनिंग रोका जाता है, इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा वो विचार कर रहे हो, उस बातों को लेकर वो आगे बढ़ाने की काम कर रहे हैं। ऐसे तमाम अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, लाइक कीजिए, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।